गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमने चैप्टर देखा था नमक का दरोगा। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। किसका? नमक का। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पौबारा यानी उनको मज़े आ गए थे, उनकी तो चांदी चांदी हो रही थी। यानी पौबारा जो है उसका अर्थ होता है कि उनको बहुत मज़ा आ रहा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारीगिरी, पटवारी एक पोस्ट है। गांवों में जो जगह और होती हैं उन सब का नाप वाप लेते हैं। और अभी आप एग्ज़ाम 12th पास करने के बाद में जब आप अपना मूल प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उनमें पटवारी का हस्ताक्षर होता है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। तो वो सारा पद छोड़कर भी वो कहाँ आ रहे थे? इस पद के लिए आ रहे थे। कौन से पद के लिए? नमक के दरोगा बनने के लिए। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाता था, जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यानी जो दारोगा, हम आज जो सबसे ऊपरी कमाई का जो जरिया है वो हम किस में समझते हैं? जो पुलिस में होते हैं, जो दारोगा होते हैं उनके। लेकिन वो लोग भी अपना पद छोड़कर और इस तरफ से तो सारे दरोगा पद के लिए ही सब भाग रहे थे। कौन कौन उसमें लालायित थे? वकील भी लालायित थे। वकील, पटवारी, ये सारे जो भी लोग थे जिनका एक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पैसा अपना ऊपर का कमाते हैं, वो लोग भी किसकी ओर आकर्षित हो रहे थे? इस दरोगा पद के लिए। जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझने लगे थे। शिक्षा कौन से चल रही थी उस समय? अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत। ईसाई मत यानी जो क्रिश्चियन जो लोग थे, क्रिश्चियन धर्म को जो मानने वाले थे, और उन लोगों को दोनों एक ही मानते थे। क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उन लोगों की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है, तो ये दोनों को मिलाया जा रहा था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाइयाँ और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वो भी किसकी कहानियाँ सुनने लगे? प्रेम कथाएं। वो भी उन्होंने प्रेम कथाएं भी पढ़ी, बताने भी लगे। श्रृंगार रस का भी उन्होंने, श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्यों को भी उन्होंने क्या किया? उनका भी उन्होंने पढ़ा और उसी के आधार पर वो किसकी खोज के अंदर निकले? रोजगार की खोज में, यानी अपनी कोई ना कोई नौकरी पाने के लिए निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अनुभव, समय के साथ साथ जब कोई चीज़ सीखी जाती है उसको अनुभव बोलते हैं। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब पिता ने क्या बोला? पिता ने अपने पुत्र को, जो पुत्र कहाँ जा रहा था? नौकरी की तलाश में जा रहा था, रोजगार की तलाश में जा रहा था, उसको समझाया कि कैसे, क्या घर की कैसी स्थिति है तुमको मालूम है। कैसी थी? दुर्दशा अच्छी, वो दुर्दशा थी, वहाँ पैसा नहीं था,
और ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। बहुत सारा ऋण ले रखा था, ऋण यानी कोई चीज़ का उधार लेना। और लड़कियों की तुलना उन्होंने किस तरह से की? घास फूस। देखते कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा घास, जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप देखोगे हर जगह पे ज़मीन से जहाँ पानी मिला वहाँ पे कुछ न कुछ घास उग जाती है। तो उन्होंने लड़कियों की तुलना किससे की कि घास फूस की तरह वो घर में बढ़ती चली जा रही हैं। और लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं तो उसका क्या मतलब है कि उनकी शादियाँ करनी है। शादियाँ करेंगे तो क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा। मैं कगारे पर का एक वृक्ष हूँ और अपने आप को किससे तुलना की? एक वृक्ष से। कैसा वृक्ष? जो बिल्कुल सूखा हुआ है और वो कभी भी टूटकर गिर जाएगा, अर्थात उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी मेरे बाद अब घर को कौन संभालने वाले हो? तुम ही हो। और नौकरी में ओहदे को ध्यान मत देना। किसको ध्यान मत देना? जो आपकी पोस्ट है उस पर ध्यान मत देना। वो तो पीर का मज़ार है। जैसे एक पवित्र स्थान होता है पीर की मज़ार, जहाँ पर लोग क्या करते हैं? सर झुकाने जाते हैं, निगाहें चढ़ावे। और उस पीर की मज़ार पे क्या होता है कि लोग चादर चढ़ाने आते हैं और उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। पीर की मज़ार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर, जैसे हम भगवान बोलते हैं वैसे वहाँ पीर है, और उनकी एक कब्र जैसी वैसा एक शेप दिया हुआ, और लोग वहाँ जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ पर चादर भी चढ़ाते हैं और वहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो ये इन्होंने क्या उसको अपने पुत्र को इन्होंने क्या सजेशन दिया कि तुमको उस जगह के ऊपर उस पीर की मज़ार है तुम्हारा ओहदा, तो तुम्हें किस पे ध्यान देना है? सिर्फ वहाँ के चढ़ावे और चादर पे, यानी ऊपरी कमाई पर तुमको ध्यान देना है। ऐसा काम और ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर उसके ऊपर क्या हो सके? ऊपर की कमाई हो सके, यानी रिश्वतखोरी का काम वहाँ जहाँ मिले। और मासिक वेतन यानी आप कहीं पर भी जब काम करोगे तो 1 महीने के बाद में आपकी जो पगार मिलेगी उसको मासिक वेतन बोलेंगे। और ये मासिक वेतन किसके जैसा है? पूर्णमासी के चांद का। मासिक वेतन की तुलना किसके समान की है? पूर्णमासी के चांद के दिन, कि जिस दिन मिलती है उस दिन पूरी बड़े चांद के जैसे दिखती है। पूर्णिमा का चांद पूरा एक गोले का थाली के समान पूरा दिखता है। और जैसे जैसे हर दिन ख़त्म होता जाता है तो 15 दिन के बाद में वह चांद बिल्कुल लुप्त हो जाता है और उस दिन अमावस्या आ जाती है। अर्थात जो पैसा आया है, जो आपकी मासिक वेतन है, वो वेतन जिस दिन आएगा उस दिन पूरा दिखेगा, और थोड़े थोड़े करते हुए 15 दिन के अंदर ही वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है। बहता हुआ यानी पानी जैसे बहता है, चलता हुआ। स्रोत यानी माध्यम, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में वृद्धि नहीं होती है, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। उनका ये मानना था कि जो वेतन जो देता है वो तो कौन देता है? जिसके यहाँ पर हम काम करते हैं वो एक मनुष्य है, वो देता है। लेकिन ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है। और जब ईश्वर देता है तो उसके अंदर बरकत होती है, यानी आप जो पैसा लेके आए उसकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना उसमें पूर्ण होती है। तुम स्वयं विद्वान हो। अब वो कह रहा है कि तुम तो खुद पढ़े लिखे हो, और इससे ज़्यादा मैं तुमको क्या समझाऊं। इस विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो, यानी जैसा समय, जैसा अवसर, और उस समय आपकी सोच क्या कहती है उसी हिसाब से तुम काम करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसको गरज है, गरज यानी जिसको जरूरत है, जिसको उस समय की आवश्यकता है, ऐसे आदमी के साथ कठोरता करने से क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर समझ लो कोई व्यक्ति आया और उसको उस चीज़ की ज़रूरत है और अपने पास वो चीज़ है, और वो क्या करेगा? उसको मालूम है कि मुझे ये जो वस्तु चाहिए मुझे यही व्यक्ति दे सकता है, तो हम उसके साथ बिल्कुल कठोरता के साथ रहेंगे तो भी वो क्या करेगा? उसको उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? झुकेगा। ऐसी शिक्षा वो देते हैं। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। अब देखो 2 शब्द आए हैं इसमें, गरज वाले और
बेगरज, ये दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। और बेगरज यानी जिसको किसी की गरज नहीं हो, जो उससे कोई काम नहीं हो। अगर ऐसा व्यक्ति आया है, अगर समझ लो किसी को पेंसिल चाहिए, वो पेंसिल लेने आया है, तो हम उसको पेंसिल, और उसको पता है कि मेरे पास पेंसिल है, तो वो क्या करेगा, हम जैसे भी बोलेंगे वो वैसे वो करने को तैयार है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, वो पेंसिल चाहिए, और पेंसिल पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन अगर जिसको पेंसिल चाहिए ही नहीं और उसको हम पेंसिल की अपनी उसके सामने अपनी रौब दिखाते हैं या उसको बताते हैं ऐसा करेगा तो मिलेगी, तो वो क्या करेगा, ऐसे लोगों को उस समय थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। और निगाह में बांध लो यानी अपने अंदर उसको समाहित कर लो, और यही उसकी क्या है, कमाई है। किसके, जो अपनी जो नौकरी ढूंढने के लिए निकले थे, उनकी पिताजी ने ये उनको सलाह दी थी। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे और ये बातें सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लताएं लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने पुत्र वंशीधर को ये सारी अपनी जितने भी उनके अंदर जो बातें थी वो सब बता दी और बोला यही मेरी कमाई है। और पिता ने उनको आशीर्वाद दिया और वो चले गए। और आगे जाकर उन्होंने क्या बताया कि उनके लिए संसार में धैर्य, उनका मित्र कौन है, धैर्य, और उनका पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताने, पथ यानी रास्ता, प्रदर्शक यानी दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला कौन है, बुद्धि, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है। अपने अंदर ही कोई चीज़ का मनन करें और वही आपका क्या होगा, सहायक है। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, हम निकलते हैं शकुन लेके कि भाई हाँ शकुन अच्छे हुए इसलिए आज हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। यहाँ पर उनको क्या मिल गई, नमक विभाग के अंदर दरोगा की नौकरी मिल गई और वहाँ पर आय भी अच्छी थी और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। ठिकाना ही नहीं था यानी उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ऊपर की कमाई थी। वृद्ध मुंशीधर को सुख संवाद मिला, जो उसके मुंशीधर कौन थे, उनके वंशीधर के पिताजी मुंशी जी थे, और उनको ये सुख संवाद मिला। संवाद यानी ये बात उन तक पहुंची तो वे फूले न समाये यानी खुशी से उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई और उस खुशी के मारे वो फूले न समाये और महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन कौन होते थे, जो उस समय उधार का पैसा देते थे। तो जब उनको पता चला कि उनका पुत्र इसमें सेलेक्ट हो गया या दारोगा बन गया, तो वो लोग थोड़े नरम पड़े, यानी क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होता था, महाजन, और लोग उधार पैसा किससे लाते थे, महाजन से। ये तो वो हमेशा कड़े रहते थे, जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जब गरज वाले होते हैं, और गरज वाले कौन होते हैं, महाजन के पास में पैसा लेने जाएंगे तो वो क्या दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, और वो लोग नरम पड़े। कलवार की आशा लताएं लहराई, और इस तरह से उनकी जो आशाएं हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, दिमाग में आदमी पहले सोचता है ना, अच्छा दारोगा बन गया, ऊपर की कमाई ऐसे आएगी, ये होगा वो होगा, तो इस तरह की जो लताएं हैं, लताएं यानी बेल जो है वो लहराने लगी। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। शूल यानी चुभना, कांटे चुभना। तो पड़ोसियों के, जब कहते हैं कि जब आपका कुछ अच्छा होता है तो पड़ोसी उससे दुखी होता है, तो ऐसा ही हुआ कि जो वंशीधर थे उनके पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब आज का यहीं तक, इसके आगे यहाँ तक के जो प्रश्न हैं, शब्दावली मैंने आपको बताई दी थी, और प्रश्न जो हैं वो हैं, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर ये आधा कंप्लीट करने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।